हेलो, वेलकम बैक इन दिस फाउंडेशन बैच। और ये हमारा इस टेस्ट सीरीज़ का, जो कि मैं सेट वाइज शुरू किया है मैंने, इसका सेकंड वीडियो है। और अब हम, चूँकि मैंने कल जैसा बोला था कि हर वीडियोज़ में लेवल्स थोड़े से अप करने वाला हूँ मैं, ताकि आपको बैलेंस रख पाऊँ, चेक कर पाऊँ कि सच में आप पढ़ रहे हैं या फिर आपने एक ओवरवेलमिंग कंडीशन जनरेट कर लिए कि हाँ मुझे तो बहुत आता है, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। देखो, इस टेस्ट सीरीज़ का जो मेन मेरा मकसद है उसमें बस ये चेकआउट करना कि क्या आप एवरीडे थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं, तो क्वेश्चन से थोड़े से अपर लेवल के होते जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बैंकिंग का सिलेबस है, वो भी प्री का। आज मैं बहुत शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और पहला क्वेश्चन से मैंने मेंशन किया है एक पजल का, जो कि पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो करें शुरू क्या? यस। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंडर, जेंटल रिमाइंडर, कि अगर वीडियोस ठीक लग रहा हो, कंटेंट सही लग रहा हो, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लास्ट तक बने रहे वीडियो में, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ आप ही के लिए तो बोल रहा हूँ, राइट। चलिए, क्या लिखा है देखो। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है, देयर आर 6 employees A B C D E F of a company and all of them are working on 6 different designation। कुछ अलग designation है, CMD, MD, MD, ये जो भी है। All the designation are given to be considered in a given order। Okay, एक बात कही है, CMD is considered as senior most and J is considered as the junior most। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन इतनी दी गई, इसका यूज कैसे करें? तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं। मैंने लिखा सबसे बड़ा डेजिग्नेशन कौन सा है? CMD। उसके बाद कौन सा? MD। उसके बाद कौन सा? CEO। देन कौन सा? COO। उसके बाद कौन सा? SE। उसके बाद कौन सा? J। ये 6 डेजिग्नेशन है, राइट। अच्छा, एक जस्ट अ लिटल स्टोरी। उसमें क्या है कि बैंकिंग का सिलेबस जब कभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती कि मेरे वो बच्चे सामने बैठे हैं। वैसे तो मेरे लाइफ की शुरुआत महेंद्राज लक्ष्मी नगर ब्रांच से हुई थी दिल्ली में, बट विद इन 4 ईयर अलग अलग ब्रांचेज में मैंने काम किया। मैं सूरत में रहा 9-10 महीने, ग्वालियर में वर्किंग रहा, फरीदाबाद में रहा। तो बैंकिंग का जो ऑफलाइन बैचेज होता है ना, उसके जो मज़े हैं वो अलग ही होता है, अलग किस्म का होता है, अलग ही इंटरेस्ट होता है। बच्चे इतने एनर्जेटिक, एंथुसियास्ट होते हैं कि यस आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू डू दिस, कैसे होगा। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सबसे मज़ा आता था डाउट सेशन में, जब बच्चे लिटरली ऐसा लगता था कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, ये तो नहीं आने वाला है। अच्छा, ये बात मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो जो डाउट सेशन है ना, उसी ने मुझ जैसे आदमी को एक अच्छे फैकल्टी बनने में हेल्प किया। इसका क्या मतलब? नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, जितना ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। सो आई रिक्वेस्ट कि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे साथ भी अटैम्प्ट करो, इसके अलावा भी करो, लेकिन करो ज़रूर, राइट। चलिए, तो क्या लिखा है? दे ऑल लाइक डिफरेंट बाइक्स। इनके पास बाइक भी है, निंजा, CBR, ये अलग अलग बाइक है। कितने वेरिएबल हो गए? 3। क्या ये प्री में आएगा? आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, बट आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं आ सकता, आ सकता है। तो हमारे पास जो एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन था वो पुट कर दिया। अब कौन सा नेम है वो पुट करेंगे, और साथ में क्या पसंद है वो पुट करेंगे। तो कहाँ से? यहाँ से। The one who like GS 310 is not SE designation। तो एक बात बोला कि भाई ये जो SE है ना, इस पे आप GS 310 को पुट मत करना। नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया, मना मान लेते हैं, अपना क्या जा रहा है। यस, नेक्स्ट। E does not like Duke। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है ये E जो ड्यूक पसंद नहीं करता है बाइक, इसमें से कहाँ पर आएगा मुझे नहीं पता, कौन से डेजिग्नेशन पे आएगा नहीं पता, इतना पता है कि को ड्यूक पसंद नहीं है। आगे, ओनली 1 person इज सीनियर देन द वन हु लाइक CBR। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई इस पर्सन को CBR पसंद है क्योंकि इससे सीनियर एक ही है, लेकिन ये पर्सन कौन सा है हमें नहीं पता। अजम्पशन बनाना पड़ेगा, बिल्कुल क्रिएट करेंगे, जैसे ही लगेगा बनाना है बना देंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, द वन हु इज जूनियर देन ओनली 2 person। केवल 2 लोगों से जूनियर है, एक पर्सन जो केवल
2 लोगों से जूनियर है। ओनली 2 पर्सन लाइक्स R15। कह रहा है देखो भाई, एक पर्सन जो R15 पसंद करता है केवल 2 लोगों से जूनियर है। तो कौन है वो केवल 2 लोगों से जूनियर? सिर्फ इन दोनों से जूनियर, ये जिसको पसंद है R15। मुझे नहीं पता वो पर्सन कौन है, बट जो भी है ये सिर्फ 2 लोगों से जूनियर है R15 पसंद। देख रहे हो, मतलब पजल मक्खन जैसा डेटा गिवन होता है। जो डायरेक्ट नहीं है उसको छोड़ दो, जो डायरेक्ट है उसको पुट करो। और मेरी एक खासियत ही रही है, मैं ज़्यादातर ऐसा करता रहा हूँ कि अजम्पशन फ्रेमिंग के लिए जगह लिखा, लेकिन अभी जैसे चूँकि जगह थोड़ा सा कम है, नहीं तो अगर जगह होता है मेरे पास तो मैं क्या करता हूँ, जो डेटा मैं डायरेक्टली पुट नहीं कर रहा हूँ उसको साइड में कहीं लिख लेता हूँ। और ये हर बैंकिंग एक्सपीरियंस जिसको रिजल्ट चाहिए उसके लिए स्पेसिफिक करनी चाहिए उसको ये, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, द वन हु लाइक्स GS310 इज सीनियर देन C, मतलब ऊपर होगा। ये जो GS310 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो GS310 है ये C के ऊपर है। क्यों? क्योंकि C से सीनियर है, और हमने ऑर्डर ही ऐसा रखा है, जो ऊपर है वो सीनियर है, जो नीचे है वो जूनियर है। इज इट क्लियर? यस। आगे क्या लिखा है, D इज सीनियर देन D इज सीनियर देन E एंड जूनियर देन B। एक इन्फॉर्मेशन और दे दिया कि भाई ये देखिए जो D है ना, किससे सीनियर है? D इज सीनियर देन E, और किससे जूनियर है? B। तो क्या ये BDE को एग्जैक्टली बिठा दे? आंसर है नहीं। हमसे बोला तो है कि DE से सीनियर है, बट क्या इमीडिएट सीनियर है? क्या उसके बीच में 2 लोग हैं? क्या उसके बीच में 5 लोग हैं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, और अनटिल अनलेस डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही अपन पुट नहीं कर सकते। ऑलराइट, राइट। ए इज जस्ट, देखो एक इन्फॉर्मेशन दिया, ए इज जस्ट सीनियर देन ई। इसका मतलब ये जो ए है वो ई के जस्ट ऊपर रहेगा। इसका मतलब इस बी डी और ई के बीच में अगर यहाँ पर डी पुट करे और बी, तो ये सीक्वेंस पॉसिबल है, क्योंकि डी भी सीनियर है, बट ए और ई के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। ए 100% इमीडिएट सीनियर है, इसका मतलब डी ए से भी सीनियर है। तो ऊपर जाएगा, जहाँ जाएगा अपन देख लेंगे, बिग डील नहीं है, अपन पुट करेंगे आगे। बी डज नॉट लाइक CBR। एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई इस वाले पोजीशन पर बी को पुट नहीं कर सकते, ये मना है। इसका मतलब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है BDAE में, ये क्लियर हो गया कि बी यहाँ तो पुट नहीं हो सकता। नीचे का कॉन्फ़िगरेशन है, आसान होते जा रहा है क्वेश्चन, तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। आगे क्या लिखा है, डी इज़ नॉट COO डिजिग्नेशन। इस वाले पोजीशन पर डी को भी पुट नहीं कर सकते। इतने डेटा गिवन है जिसका जवाब जैसे समझो, अगर मैं यहाँ पर E यहाँ पर A पुट कर दूँ, D यहाँ रख नहीं सकते, D यहाँ रख दूँ, और अगर D मैंने यहाँ रख दिया, B यहीं नहीं रही, B यहाँ रख दूँ, हो जाएगा क्या? सारी चीज़ें एग्जैक्टली क्लियर। क्या दूसरा अजम्पशन है? लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पर किसको E रखा, यहाँ पर A रखा, यहाँ पर D रखा, B को नहीं रख सकता, यहाँ रखना पड़ेगा। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन बन सकता है? अगर मैंने E यहाँ रखा, A यहाँ रखा, D यहाँ रखा, B यहाँ रखा, है क्या? है। अच्छा एक बात समझो, इन तीनों ही कंडीशन में मैंने चाहे E यहाँ रखा, A यहाँ रखा, D यहाँ नहीं रख पा रहा हूँ, यहाँ रखा, तब भी B यहाँ है। मैंने अगर समझना, मैंने अगर E यहाँ रखा, A यहाँ रखा, D यहाँ रख दिया, तब भी B यहाँ है, और मैंने अगर E A D तब भी B यहाँ है। इसका मतलब B के लिए 100% श्योरिटी है कि B सबसे सीनियर है, B CMD है, राइट। और राइट, अब हमें आगे क्या लिखा है, D इज़ नॉट C। ओके, द वन हु लाइक्स निंजा इज सीनियर देन द वन हु लाइक्स GS310। क्या लिखा है, जो निंजा जिसको पसंद है वो इस रेशियो में आएगा। तो GS31 के ऊपर निंजा और GS310 खुद C के ऊपर, पोजीशनिंग है, डायरेक्टली पुट कर दूंगा। 30 सेकंड्स और टाइम दे दो मुझे। क्या लिखा है, दवन हो गया, D इज सीनियर देन एटमोस्ट 3%। अच्छा अब एक बात ध्यान से रखिए, क्या लिखा है, D इज सीनियर देन एटमोस्ट 3%। D ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों से सीनियर है। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है कि हम इसके ऊपर मतलब D की पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रख सकते हैं, हम D की पोजीशन ये नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर देंगे तो 1 2 3 4 लोगों से सीनियर D हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एटमोस्ट का क्या मतलब, ज़्यादा से ज़्यादा D 3 से हो सकता है, D 2 से सीनियर हो सकता है, D 1 से सीनियर हो, और
और कम से कम 2 से सीनियर होगा, क्योंकि डी के नीचे ए और ई तो है ही। तो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर मैंने ई इसको दे दिया, ए इसको दे दिया, डी यहाँ ना देखे, डी ये क्या दे दिया। अच्छा, अगर मैंने डी यहाँ पर दिया तो डी से जूनियर लोग कितने हो गए, 3। इन्होंने एटमोस्ट लिखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा डी 3 से सीनियर, क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन बन रहा है डी का। अगर मैं डी यहाँ रखता तो 4 हो जाता, डी इसके नीचे पॉसिबल है क्या, यहाँ रखता तो पॉसिबल नहीं है, तो हो गया ना क्लियर, क्वेश्चन हो गया ना ख़त्म। अब अगर मैंने ये अरेंजमेंट कर दी तो हमारे पास कौन सा बच रहा है, सी। अच्छा बताओ, सी की पोजीशन ये या ये, गिव इट अ थॉट विदिन 15 सेकेंड्स। आप बता दोगे कि सर सी यहाँ नहीं पॉसिबल है, सी यहाँ है। सी यहाँ क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर GS310 भी और निंजा दोनों है, यहाँ रख दिया तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हमने सी यहाँ रखा। एक पर्सन कौन सा बचा, ABCDEF, एफ की पोजीशन ये, पर्सन्स तो क्लियर हो गया, क्लियर, यस, पर्सन क्लियर हो गया। तो अब हमें किसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है उसको पुट कर देते हैं इसमें। अच्छा अब देखो, यहाँ पे CB और ये पॉसिबल है, हमने सी रख दिया, सी के ऊपर हमें किसको रखना था, GS310 और निंजा को। क्या सी की पोजीशन ये पॉसिबल है, एक बार रीड करते हैं क्या लिखा है। ए जस्ट सीनियर देन ENB, CBR, B does not like CBR, all right। Ninja का the one who likes Ninja is senior than the one who likes GS310 and the one who likes GS310 is senior than C। तो हमारी पोजीशनिंग के रिस्पेक्ट में अगर देखें, एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं क्या लिखा है, the one who likes GS3 not, ओके, इस पे नहीं है पॉसिबल, कोई इशू नहीं है। सी पे है पॉसिबल, यस, लेकिन सी की पोजीशन कहाँ गड़बड़ी की हमने, यस, क्लियर हो गया। अजम्पशन में जो गड़बड़ी थी वो क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर ई को पुट किया था, यहाँ पर ए को पुट किया था, मैं क्या ढूंढ रहा था, अगर मैंने सी यहाँ रखा तो ये निंजा और GS310 के लिए ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, मैं खुद अटकट से फील करने लगा। लेकिन दिमाग में एक चीज़ हिट किया कि ये तो अजम्पशन है ना ई और ए का। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, देन अगर मैंने ई और ए को ये पोजीशन दे दी, क्योंकि ये जहाँ बैठेगा एक साथ बैठेगा, डी अपनी जगह पे 100% श्योर है, क्या सी को यहाँ दे सकता हूँ, 100% दे सकता हूँ। अच्छा, क्या सी को यहाँ दे देंगे तो GS310 और निंजा की पोजीशन पॉसिबल हो गई, हाँ हो गई ना, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास 1 2 3 3 ऑप्शन है। अच्छा, GS310 के लिए ये मना कर रखा है ई, तो हमें कौन सा देना पड़ेगा, GS310, ये किसको देना पड़ेगा, निंजा को। एक हमारे पास सी और ई बच रहा है, सी और ई के लिए कौन सी 2 गाड़ी बच गई, हमारे पास बच गई ड्यूक और R15, लेकिन ड्यूक के बारे में है कि ई डज़ नॉट लाइक ड्यूक, मतलब ड्यूक इस पर नहीं आएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन किसकी हो गई, ड्यूक की। और एक पर्सन कौन सा बच गया भैया, कौन सी गाड़ी बच गई, R15, हिमालयन को ये पोजीशन दे दिया। क्या ये क्लियर है, यस, 100% सॉल्यूशन। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैं लास्ट में फंसा, अभी 30 सेकंड्स फंसा, क्योंकि मैंने अजम्पशन में ई और ए को नीचे रख के मैं अटकने लग गया था, बट मैंने दिमाग में हिट किया कि नहीं ये अजम्पशन है, डेफिनेट नहीं है। मैंने क्या गलती करी मैं ये बताना चाहता हूँ और आप इससे सीखिए। जब मैंने ये कन्फिग्रेशन बना रखा है दूसरा अजम्पशन का, तो मैंने यूज़ क्यों नहीं किया, मैं क्यों ये दिखाना चाह रहा था कि नहीं मैं एक ही कन्फिग्रेशन में सारे करेक्ट कर दूंगा। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के अनसक्सेसफुल होने या रीजनिंग के लॉजिकल पार्ट में या पजल में सिटिंग अरेंजमेंट में अटकने का सबसे बड़ा रीज़न ये है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें कभी भी ना अटको, कभी इस जिद पे ना हो कि नहीं मैं तो एक ही अजम्पशन में सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। अजम्पशन फ्रेमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू नीड टू डू दिस। इज इट क्लियर, यस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप इसे सॉल्यूशन कर लेना, जो भी पूछा गया है हो जाएगा, बड़ी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, यस, कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किस चीज़ का है, इनइक्वालिटी का है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे से ज़्यादा जल्दी करोगे, लेकिन इनइक्वालिटी का ये वो वाला नहीं है, ये वैसा वाला है जिसको क्या बोलते हैं भाई, कंक्लूजन ऊपर गिवन है, स्टेटमेंट नीचे गिवन है, एंड चेक करना है क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन j इज लेस देन i डज नॉट होल्ड ट्रू। मतलब कह रहा है कि भाई ये देखो, ये i ग्रेटर देन j है, लेकिन मुझे बताओ कि ये इन चारों में से किस में करेक्ट नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट। i इज ग्रेटर देन j, i इज ग्रेटर
ये तो इसमें 100% करेक्ट है, क्योंकि आई से जे के बीच में ग्रेटर इक्वल ग्रेटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारे आई की तरफ ही मूव तो किए पड़े, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आई इज़ ग्रेटर देन जे, क्या इसमें करेक्ट है? नो, इसमें 100% रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसमें जे को बड़ा बनाया जा रहा है, हमें किसको बनाना है? आई को। क्या आगे चेक करने की ज़रूरत है? आई इज़ ग्रेटर देन जे 100% करेक्ट, आई इज़ ग्रेटर देन जे 100%, तो एक में एलिमिनेट कर लोगे, है ना। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है कि जब मैं ये करा रहा हूँ ना आपको, तो आप मुझे पॉज कर देना, स्टॉप कर देना, क्वेश्चन आंसर पहले खुद सॉल्व करना एंड देन आना वापस लौट के, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन एम इज़ ग्रेटर देन आई डेफिनेटली ट्रू। अच्छा सुनो, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस में गलत है, इसमें पूछा जा रहा है किस में करेक्ट है। सो मेक श्योर एम इज़ ग्रेटर देन आई डेफिनेटली बी ट्रू। अच्छा, m इज़ ग्रेटर देन आई करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि m और i के बीच में दो डिफरेंट डायरेक्शन का साइन है, उसमें कौन सा करेक्ट कौन सा रंग हम बता ही नहीं पा सकते। साई कंक्लूजन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इज इट क्लियर? 100% नहीं बता सकते। m इज़ ग्रेटर देन i इज 100% करेक्ट। कैसा लिख रहा है? i ग्रेटर इक्वल के इज n, ऐसा है क्या? हाँ, a इज़ ग्रेटर देन m। क्या m बड़ा हो रहा है? 100% बड़ा हो रहा है। और कुछ चेक करने की ज़रूरत है? हाँ, लिखा है b के साथ c भी। m इज़ ग्रेटर, ऑफ कोर्स यस, c में भी करेक्ट है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? e बोथ b एंड c। डन, लेट मी चेक। ओके, देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है क्वेश्चन अभी एक और क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन मैं हट जाता हूँ स्क्रीनशॉट लिए एज ए होमवर्क, और अगर आपसे सॉल्व हो जाता हो, आप कर पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में शेयर करिए कि यस आपने ये कमेंट कर दिया। क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 persons going for vacation on the different dates 13th and 22nd of month March, April, July, August and September। मैं आपको क्लू दे देता हूँ, आप कैसे सॉल्व करोगे, बाकी जिम्मेदारी आपकी सॉल्व करने की। इसमें क्या है, ऐसे लिख लीजिए मार्च, नो 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 नो, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं मार्च में दो डेट है 13, 22, अप्रैल में 13, 22 एंड सो ऑन, ऐसा लिख लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, एक असेंडिंग ऑर्डर में सेटलमेंट हो गया मार्च से लेकर सितंबर तक का डेट वाइज। अगर आपसे पूछ ले कि एक पर्सन मार्च में है और एक पर्सन उसके बाद है जिसके बीच में दो डेट्स हैं, तो आप मार्च 13 और दो डेट छोड़ के ये भी कर सकते हो, और मार्च 22 और दो डेट छोड़ के। समझ आई बात? तो इस क्लू का यूज़ करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट में लिख के भेजिए कि क्या आपने प्रॉपर सॉल्यूशन कर लिया है। देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से आ रहा हूँ आपके लिए, मुझे नहीं पता आप इसका कितना यूटिलाइज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो, लग रहा है कि हेल्पफुल हो, तो आपके एंड से मैं उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, रीच बनाना, ताकि और लोगों तक पहुँचे और अपन शानदार तरीके से काम कर सकें। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।